हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी संस्कृति में। दोस्तों आज हम जानेंगे 15 ऐसे पॉइंट जिनसे हम अपने घर में धन और खुशहाली ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, पैसे तो बहुत व्यक्ति कमाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उसका जीवन आराम से बीत सके। इसके लिए वे सुबह से रात तक घर से बाहर रहते हैं। व्यक्ति को चैन और सुख अपने घर पर ही मिलता है। घर पर पहुंचते ही सारी थकावट दूर हो जाती है। वहीं अगर घर में वास्तु संबंधी कमियां हैं तो घर में सुख शांति कैसे हो सकती है। तो हमें अपने घर का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें अपने घर में सुख शांति और समृद्धि ये सब चीज़ें भरपूर मात्रा में मिल सके। तो अगर आप भी इस वीडियो में आगे बढ़ना चाहते हो और जानना चाहते हो 15 ऐसी इफ़ेक्टिव चीज़ें जो आपके घर के वास्तु को कर सकती है सकारात्मक और आपके जीवन को बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत ही सुख समृद्धि से भरपूर बना सकती है, तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी दोस्तों लिखना मत भूलना, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वो हमें पॉजिटिविटी देता है और मोटिवेशन देना है आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, घर में वास्तु में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए तुलसी का पौधा अति इम्पोर्टेंट है। तुलसी के पौधे का विशेष महत्व हमारे सनातन धर्म में बताया गया है, इसीलिए घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। इसके अलावा तुलसी के पत्तों का नियमित रूप से सेवन करने से कई तरह की बीमारियां भी आपके पास नहीं भटकती। तुलसी में औषधि गुण होने के कारण घर के वातावरण में हमेशा ही ताजगी बनी रहेगी। तो तुलसी आपके लिए वास्तु को भी आपके घर को ठीक करेगी और औषधीय गुणों की वजह से आपके स्वास्थ्य को भी बहुत हद तक ठीक रखने में बहुत सारी दवाइयाँ आपके घर पर ही तुलसी से आपको मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट दोस्तों, वास्तु शास्त्र में ईशान कोण यानी घर की उत्तर पूर्व को बहुत ही साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा से ही सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा घर में प्रवेश करती है। इसके अलावा पूर्व दिशा में मुख करके ही हमेशा खाना खाना चाहिए। सूरज जिस दिशा से निकलता है वो दिशा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिशा होती है और बहुत ही उस दिशा को शुभ माना जाता है। तो जो भी आप अपने घर में शुभ काम करते हो वो हमेशा पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके करने चाहिए। पूजा भी अगर आप लोग करते हो तो पूर्व दिशा की तरफ अगर आप मुँह करके पूजा करते हो और अपने मंदिर की स्थापना करते हो तो आपको उसके फल कई गुना होकर मिलते हैं। तीसरा पॉइंट जानते हैं, वास्तु में दक्षिण दिशा को अशुभ माना जाता है, इसलिए रात को सोते समय व्यक्ति का सिर हमेशा दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए। ध्यान रखना कि दिशा अशुभ होती है लेकिन सिर हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ये मैग्नेटिज्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोने से पाचन संबंधी तमाम दिक्कतें आपके जीवन में आने लगती हैं। तो कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर नहीं करने, सिर करके सोना है। हफ्ते में कम से कम एक दिन पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाना चाहिए। इससे आपके घर में रह रही नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और पॉजिटिविटी अपने आप ही घर में आने लगती है। तो आइए बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। घर का मेन दरवाज़ा आपके लिए अति इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी जगह से आपको पता चलता है कि घर के मेन दरवाजे का क्या महत्व है, कैसे आपको अपने घर का मेन दरवाज़ा रखना चाहिए। घर के मेन दरवाजे से ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में होता है, इसलिए हमेशा अपने द्वार को साफ सुथरा रखें। घर का मुख्य दरवाजा जितना साफ और जितना सुंदर होगा, माता लक्ष्मी के आने की संभावना उतनी ही ज़्यादा आपके घर में बढ़ जाएगी। घर के मुख्य दरवाजे पर हमेशा स्वास्तिक, ओम, शुभ लाभ जैसी मांगलिक चिन्हों का उपयोग जरूर करें और साथ ही भगवान गणेश की भी प्रतिमा आप अपने मेन गेट पर लगा सकते हो। छठा पॉइंट है, घर पर पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीरें ज़्यादा ना रखें। कुछ ही एक ही भगवान की कई मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, कुछ ही सिलेक्टेड मूर्तियां रखिए। एक एक जिस जिस भगवान को आप मानते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ आपके मंदिर में नहीं होनी चाहिए।
ऐसी मूर्तियां रखिए कि जो आपको जिन इष्ट को आप मानते हैं। बेडरूम में भगवान की कोई भी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं 7वां पॉइंट। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना शुभ माना जाता है। अगर ऐसा संभव न हो तो मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर लगवाना अति शुभ होता है। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा ही हमें हमेशा मेन दरवाजे के लिए मिल पाए। ऐसा बहुत बार संभव नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करवा के स्वास्तिक ओम इस टाइप के शुभ मंगल चिन्ह आप अपने मेन दरवाजे पर लगा सकते हैं। इससे भी आपको वही फल प्राप्त होगा जो आपके मेन दरवाजे का उत्तर या पूर्व दिशा में होने से होगा। 8वां पॉइंट बताता है वास्तु शास्त्र में दरवाजे के अलावा घर की खिड़कियों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। दरवाजे खिड़कियां अंदर की तरफ खुले और खुलते और बंद होते हुए किसी भी प्रकार की आवाज नहीं करनी चाहिए। बहुत बार इस चीज़ की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता कि खिड़कियां और दरवाजे चूं चूं की आवाज़ करती हैं। तो उसमें हमें प्रॉपर सरसों का तेल, ऑयलिंग, ग्रीस जो भी करना है अपने हिसाब से वो करके हमें दरवाजे हमेशा बिल्कुल स्मूथ रखने चाहिए। कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। 9वां पॉइंट है देवी देवताओं की प्रतिमा कभी भी नैत्य कोण में नहीं लगानी चाहिए। इससे काम में परेशानी आने लगती है। इसके अतिरिक्त घर पर कभी भी फालतू सामान, टूटा फूटा फर्नीचर, कूड़ा कबाड़ा या बिजली का सामान इकट्ठा नहीं करना चाहिए। 10वां पॉइंट है धन वृद्धि के लिए तिजोरी का मुंह सदैव उत्तर या पूर्व दिशा में ही होना चाहिए और शाम के वक्त घर के हर हिस्से में रोशनी जरूर होनी चाहिए सूर्यास्त के समय। 11वां पॉइंट है घर के दक्षिण की दीवार पर कभी भी आईना नहीं लगाना चाहिए। आईना हमेशा पूर्व या उत्तर की दीवार पर ही होना चाहिए और गोल आईना लगाने से बचना चाहिए। चकोर या फिर किसी और टाइप का आईना आप अपने घर में लगा सकते हो। घर के कोने में कभी भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, नहीं तो इससे आपका राहु खराब हो सकता है और राहु के बुरे फल आपको भोगने पड़ सकते हैं। 13वां पॉइंट है घर पर कभी भी महाभारत युद्ध, उल्लू, बहते हुए झरने की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इससे घर में परिवार के सदस्यों के बीच कलह की स्थिति पैदा होती है। 14वां पॉइंट है घर में सीढ़ियों पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही होना चाहिए। साथ ही सीढ़ियों के नीचे स्टोर रूम या बाथरूम नहीं होना चाहिए। ऐसा अशुभ होता है। ऐसा करने से बचें। 15वां और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, घर की छत पर दरारें या सीलन नहीं होनी चाहिए। अगर घर में दरारें हैं और घर में सीलन है तो उनका विशेष तौर पर ध्यान रखिए। ये आपके घर में दरिद्रता का आगमन करती है। तो अगर आपने ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से सुन लिए हैं तो इन पर अमल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन पर विशेष ध्यान रखोगे तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी आप पर विशेष कृपा अपनी बरसाती रहेगी और समय समय पर आपको इन उपायों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और ये पॉइंट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलना और एक लाइक ज़रूर